बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HR आर्किटेक्ट्स। दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में मैं अपने मॉडिफाई में मौजूद तमाम टूल्स को कवर करूंगा। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक प्लान है, इस प्लान में हम अपनी सारी कमांड्स को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले टॉप पे मेरे पास एक कमांड है अलाइन। अलाइन कमांड का यूज़ कहाँ पर होता है? अलाइन कमांड का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर आपने अपनी एक लाइन को दूसरी लाइन के इक्वल करना हो। जिस तरह से मेरी ये वॉल है, इसको मैं इसके इक्वल करना चाहता हूँ। बजाय इसके कि मैं इसको ऊपर नीचे इस तरह से लेकर जाऊँ, मैं क्या करूँगा, अलाइन कमांड पे सिंपली क्लिक करूँगा या AL प्रेस करूँगा। यहाँ पर जिस वॉल के इक्वल लेके जाना है उसको सिलेक्ट करें और जिस वॉल को लेके जाना है उसको सिलेक्ट करें। देखें, आपकी वॉल्स दोनों बिल्कुल अलाइन हो चुकी हैं, बराबर हो चुकी हैं। इस कमांड को इसके लिए यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कमांड है जो आपके टाइम को बहुत ज़्यादा सेव करती है दोस्तों। उसके बाद दूसरी कमांड है यहाँ पर मूव, MV भी कमांड है इसकी। MV भी आप प्रेस करें तब भी यूज़ हो सकेगी। इसको क्लिक करें, किसी भी अपनी चीज़ को मूव करना है एक से दूसरी जगह। जिस तरह मैंने ये टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके फिनिश किया। अब इसको मैं यहाँ से उठाकर जहाँ पर भी लेकर जाना चाहूँ लेकर जा सकता हूँ। कुछ इस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पर इसके लेफ़्ट कॉर्नर पे भी यहाँ पर ड्रैग का ऑप्शन है, यहाँ से उठाकर भी आप यहाँ पर लेके जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है कि आपकी ये वॉल है, आपको इसको ऑफसेट चाहिए। ठीक है। आप इसने अपनी इसी वॉल को, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो इस वॉल को मैं 5 फीट मज़ीद इस साइड पे एक और वॉल मुझे चाहिए। तो क्या करूँगा, ऑफसेट पे क्लिक करूँगा, जितने फीट पे चाहिए यहाँ पर मैं लिखूँगा 5 फीट। और मुझे कौन सी वॉल चाहिए? ये वाली वॉल। जैसे आप इस पर एरो अपना लेके आएंगे, ये देखें, क्लिक करेंगे तो आपकी वॉल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट कमांड है उसके बाद कॉपी, CO इसकी शॉर्ट फॉर्म है। कॉपी पे क्लिक करें। सिंपली कोई भी चीज़ आपको कॉपी करनी है, एक से दूसरी जगह लेके जानी है, आप उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके फिनिश करेंगे, इसको उठाकर यहाँ पर ले आएँ। अब यहाँ पर अगर आप टॉप पे देखें तो मल्टीपल ऑप्शन चेक है। अगर इस पर आप चेक रखेंगे तो आप जितनी इसकी कॉपियाँ चाहें बनाते जाएँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आप इसे मल्टीपल पे अनचेक करेंगे तो जस्ट 1 टाइम आप कॉपी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते। ठीक है। और उसके बाद है कमांड मिरर। मिरर कमांड है पिक एक्सिस वाली। ये क्या है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको, अगर आपका ये रूम है, ठीक है, सेम आपका ये रूम आपको दूसरी साइड पे भी चाहिए उतनी ही डायमेंशन में। उसके लिए जो ये मिरर कमांड है, ठीक है, ये पिक एक्सिस वाली, मतलब आपको सबसे पहले यहाँ पर उसका एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वॉल है, ये चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने अपना एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, एक्सिस क्या होता है, एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है कि किस लाइन के राइट या लेफ़्ट साइड पे आपको आपका सेम रूम, वॉल, डायमेंशन, कोई भी चीज़ है वो आपको चाहिए। तो आप वो यहाँ से, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी एक्सिस हैं, यहाँ पर आप उसे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो साथ ही आपकी राइट साइड पे उसके मिरर कमांड से वही चीज़ आ जाएगी। इसके बरक्स से एक है मिरर ड्रॉ एक्सिस। ठीक है। मोस्टली ये यूज़ कमांड की जाती है क्योंकि ये ज़्यादा इजी होती है, बजाय इसके कि पहले आप एक्सिस ड्रॉ करें खुद से। मिरर कमांड एक्सिस वाली, ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वॉल चाहिए, राइट क्लिक करके मैंने फिनिश कर दिया। अब मुझे जितनी भी दूर चाहिए मैं वहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर करता हूँ सेंटर पे, इस तरह ड्रॉ करता हूँ, उतनी ही ये वॉल राइट साइड पे आ जाएगी। ठीक है। मज़ीद आपको मैं बताता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये पूरा घर है, ठीक है, मुझे इस तरह का बिल्कुल इसके साथ एक और घर चाहिए। मिरर कमांड पे जाऊँगा, यहाँ से लेकर जिसके साथ बिल्कुल चाहिए ऐसे करूँगा। ठीक है। फिनिश करूँगा तो साथ ही भी देखें लेफ़्ट साइड पे एज़ इट इज़ ये आपके पास मिरर में ये घर आ गया है, जिसे डुप्लेक्स हाउस भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास है यहाँ पर स्प्लिट एलिमेंट, SL कमांड है इसकी। ये किस लिए यूज़ होता है? ये आपकी जो वॉल है उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। अब आपकी ये वॉल ब्रेक नहीं है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी ये कंप्लीट एक वॉल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे मेरी ये वॉल सेपरेट चाहिए, ये वाली सेपरेट चाहिए।
उसके लिए क्या करते हैं, स्प्लिट कमांड को यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ, यानी कि काट देता हूँ। ये देखें अब ये 2 वॉल्स बन गई हैं। इस पर क्लिक करें, ये सेपरेट हो गई है, ये सेपरेट हो गई है। तो इस वॉल को इसलिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर स्प्लिट विद गैप, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब इसने इसे काटा है, स्प्लिट किया है, लेकिन साथ इसमें गैप भी दे दिया है, ठीक है। इस कमांड को वॉल्स में गैप देने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही आप अपने एरो को इस पर लेके आएंगे, ठीक है, तो साथ ही आपको छोटा सा इसका एक क्लिप भी नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वॉल्स में ये गैप देते हैं स्प्लिट विद गैप एलिमेंट कमांड से। ठीक हो गया। आप जो नेक्स्ट कमांड है उस पे चलते हैं, वो है हमारी रोटेट। रोटेट जैसे कि आप जानते हैं, रोटेट वर्ड से पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ रोटेट करनी हो। अब मुझे ये टेक्स्ट अपना इस फॉर्म में नहीं चाहिए, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें, यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ लेके जाता हूँ, मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा, रोटेट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरी मेरे पास कमांड है ट्रिम, बहुत यूज़फुल कमांड है ये। ट्रिम पे क्लिक करते हैं, कोई भी वॉल्स आपने आपस में जॉइंट करनी है इस तरीके से कर देगा। ठीक है, ये देखें, क्योंकि अभी मुझे ये जॉइंट उस तरह से नहीं चाहिए, मुझे ये वॉल ऐसे ही चाहिए। मैं आपको सेपरेट भी वॉल बना के बताता हूँ इसका एक्चुअली यूज़ होता किस तरह से। ये देखें, एक ये वॉल है आपके पास, ठीक है, और एक ये वॉल है, ये आपस में जुड़ी नहीं हुई। तो अभी आपने इनको जोड़ना है। आप क्या करेंगे, ट्रिम कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करें, इसको करें, ये देखें ऑटोमेटिकली इसको ये जोड़ देगा आपस में, इसलिए ट्रिम कमांड को यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर है अरे कमांड। अरे कमांड का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर आपको एक चीज़ मल्टीपल टाइम्स चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वॉल है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब ये वॉल आपको यहाँ पर 10 टाइम्स चाहिए। ठीक है, ये वॉल आपको 10 टाइम्स चाहिए। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर नंबरिंग भी लिखी हुई है, कितनी नंबरिंग पे चाहिए। ठीक है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे 5। ठीक है, लास्ट। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पर नंबर आपसे पूछ रहा है कितने चाहिए। मैंने 5 नंबर्स लिखे थे, तो 5 वॉल्स उसने ऑलरेडी क्रिएट कर दी हैं। अगर मैं यहाँ पर 8 करता हूँ, इंटर करता हूँ, ये देखें 8 वॉल्स इसने हमें दे दी हैं। कोई भी चीज़ आपको मल्टीपल स्ट्रेंथ में चाहिए, कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा तादाद में चाहिए, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी उसे कर सकते हैं अरे कमांड की मदद से। AR इसकी शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास कमांड है वो है स्केल। स्केल कमांड का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर आप कोई भी अपनी ड्राइंग को इंसर्ट करते हैं, ऑटोकैड की फ़ाइल को इंसर्ट करते हैं, तो आपकी वो जो फ़ाइल होती है वो प्रॉपर स्केल में सम टाइम नहीं आती। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ये प्लान ऑटोकैड में बना हुआ है और आपने यहाँ पर इसका काम करना है, अगर आप इसे यहाँ पर अपलोड करते हैं, यहाँ पर तो 3 फीट आपको नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली जब आप इसकी डायमेंशन यहाँ से चेक करते हैं तो वो फिर आपको 3 फीट की जगह अगर 2 फीट नज़र आ रही है। ठीक है, तो आप स्केल कमांड की मदद से इसको सेट करेंगे। आपने अपने स्केल कमांड को प्रेस करना है, आपकी जौन सी भी ड्राइंग होगी उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिनिश करके तो आपने उसको स्केल कर देना है। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। तो ये दोस्तों कुछ कमांड्स थी जो से मैंने आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी होंगी। अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे, इस तरह समझ नहीं आएगी। बार बार कोई भी चीज़ है उसको रफली आप यहाँ पर अपनी वॉल्स ड्रा करके इन कमांड्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको इनकी समझ आए कि किस तरीके से इस काम को कंप्लीट किया जाता है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।